नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। और हाल ही में आपने एक कंट्रोवर्सी देखी होगी। एक मुद्दा चल रहा है बहुत गर्मा गर्म, और वो है कि जो विम एक डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर की, उसने एक एडवर्टीजमेंट निकाली है जिसमें उसने ब्लैक कलर का विम जो सॉल्यूशन है डिटर्जेंट का, उसे रिलीज किया है। और उसमें दिखाया है कि जो ब्लैक कलर का विम है ये खास तौर पर जो पुरुष हैं उनके लिए बना है, यानी कि जो मेल हैं, जो कि पुरुष हैं, उनके लिए बना है। और वो अब जब काम करेंगे, घर के बर्तन वगैरह धोएंगे अगर, तो वो इस ब्लैक विम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने ये एडवर्टीजमेंट देखी होगी तो इसके ऊपर बाद में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन देखने को मिला, लोगों का आउटरीच इस पर देखने को मिलता है। तो जानते हैं पूरा मुद्दा आखिर क्या है, और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि भाई आखिर पूरा मामला चल क्या रहा है। ठीक है, तो जैसा कि एक एडवर्टीजमेंट थी, उसके अंदर एक सीन दिखाया गया है जिसमें एक इंसान है, एक पुरुष है। वो क्या करते हैं, एक व्यक्ति हैं, वो जिम कर रहे होते हैं, और एक बगल में उनके एक लड़की खड़ी होती है जिसके आगे वो एक तरह से अपनी शेखी मार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी माँ के साथ कल बर्तन धुलवाए, उनका हाथ बटाया। तो एक तरह से वो इसको शेखी के तौर पर दिखा रहे होते हैं। वहीं पे फिर मिलिंद सोमन आते हैं और फिर एक ब्लैक कलर का डिटर्जेंट सॉल्यूशन विम का उन्हें देते हैं और कहते हैं कि ये ब्लैक कलर का जो विम है ये सिर्फ मेन के लिए, यानी कि पुरुषों के लिए बना है। आज से इसको भरपूर इस्तेमाल करो और भरपूर शेखी मारो। तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर यह बात चलने लगी कि भाई इसके अंदर ब्लैक कलर का विम जो है पुरुषों के लिए है, ऐसा इसके अंदर ऐसा कलर जो है, कलर का मतलब क्या है कि भाई पुरुष और महिलाओं का अलग अलग कलर, यानी कि विम जो है साबुन है, एक डिटर्जेंट है, उसके अंदर जेंडर को डालना और जेंडर को एक तरह से आइडेंटिफिकेशन बनाना और जेंडर को अलग अलग तरीके से डिवाइड करके इसके अंदर दिखाना, ऐसा इसमें क्या मतलब बनता है। यानी कि सॉल्यूशन तो साबुन जो है वो तो सॉल्यूशन है, उसमें जेंडर का रोल कहां से आ गया कि भाई जो ब्लैक कलर है वो सिर्फ पुरुषों के लिए होगा। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में बवाल मचा। तो ये पूरा मुद्दा है दोस्तों। और इसके बाद जो ये एडवर्टीजमेंट है जो आप देख सकते हैं विम ने जिसको रिलीज किया है, और इसके बाद फिर क्लैरिफिकेशन विम ने दिया है, और विम ने कहा है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है इसमें जो ब्लैक कलर है वो उसके लिए सीरियस नहीं है। उसके अंदर जो बात कही जा रही है कि जो पुरुष हैं, जो बात कही जा रही है कि भाई जो पुरुष हैं वो घर का काम करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनका जोर है कि जो पुरुष हैं वो भी घर के काम को, जैसे बर्तन धोने का काम है, उसको उतना ही सीरियस लें जितना एक महिला के लिए लिया जाता है। तो ब्लैक कलर का जो साबुन है उससे शेखी मारने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर का जो काम है उसे आप करें। और इसके अंदर ये दिखाया गया है कि क्योंकि ब्लैक कलर ज़्यादातर आप देखेंगे जो सॉफ्ट कलर्स होते हैं, जैसे पिंक हो गया, येलो हो गया, इसको महिलाओं की आइडेंटिटी से जोड़ा जाता है, और जो ब्लैक कलर है, डार्क कलर हैं, उनको पुरुषों की आइडेंटिटी से जोड़ा जाता है। तो उसको जोड़कर यहाँ पर इस एडवर्टीजमेंट में ये चीज़ दिखाई गई है। और विम इसमें कहता है कि भाई जो कलर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि पुरुष भी जो है इस तरह के घर के जो काम होते हैं उसमें हाथ बढ़ाएं। और ये एक तरह का सोशल मैसेज देने की बात कही है विम ने। ठीक है, विम ने अपनी तरफ से एक सोशल मैसेज देने की बात कही है और कहा गया है कि काम इंपॉर्टेंट है, ना कि साबुन का कलर। ठीक है, और एक तरह से इन्होंने बताया है कि इस मैसेज से वो घर के काम में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी उतना ही रोल है, और ये एक तरह से जागरूकता का, यानी कि एक सोशल मैसेज देने की बात विम ने कही है। ठीक है, विम ने इसके माध्यम से एक सोशल मैसेज देने की बात कही है। तो विम ने अपनी क्लैरिफिकेशन में ये बात कही है। ठीक है, और विम ने कहा है कि भाई ऐसी जो एडवर्टीजमेंट है हमने पहली बार नहीं निकाली है, इससे पहले भी हम 2020 में 21 में अलग अलग समय पर हम एडवर्टीजमेंट निकाल चुके हैं, जिसमें एक एडवर्टीजमेंट थी इनकी, नज़रिया बदलो और देखो बर्तनों से आगे। यानी कि जो महिलाओं का जो रोल है सिर्फ वो ही बर्तनों तक सीमित नहीं है, और पुरुष जो है वो भी बर्तन धोने का काम कर सकते हैं। इसमें कोई भी जेंडर का रोल नहीं है, ये घर का काम है। जितना हक महिला का है उतना ही हक पुरुष का बनता है कि वो घर के काम में बराबर हाथ बटाएं। तो ये एक सोशल मैसेज देने की बात कही है। और जो लार्जर इशू है वो यहाँ पर क्या है, जो इसमें मुद्दा है एक्चुअल में वो क्या है, आखिर ये जो सोशल मीडिया पर इतना बवाल हुआ, इतना लोगों का रिएक्शन आया, आखिर ये क्यों आया?
तो ये दोस्तों हमें एक इशारा करता है एक बड़े मुद्दे की तरफ। वो कौन सा मुद्दा है? वो है जेंडर आइडेंटिटी का, जेंडर आइडेंटिटी का और स्टीरियोटाइप क्रिएशन का। आपने देखा होगा कई बार स्टीरियोटाइप बना दिए जाते हैं। स्टीरियोटाइप मतलब पहले से ही आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर चीज में अज्यूम कर लें कि भाई जो महिलाएं हैं वो तो पिंक कलर के कपड़े ही पहनेंगे और जो पुरुष है वो तो ब्लैक कलर के कपड़े पहनेंगे। तो आपने कलर्स को भी एक जेंडर आइडेंटिटी दे दी है। हालांकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कलर को पहन सकता है, किसी भी कलर को प्रेफर कर सकता है, लेकिन हमने देखा है कई बार जो कंपनियां भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं उसमें जो कलर होता है वो जेंडर आइडेंटिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और ये मैसेज समाज में देते हैं कई बार कि भाई जो महिलाएं हैं वो इस खास प्रकार की चीज़ों को इस्तेमाल करती है, इस खास प्रकार के कलर को इस्तेमाल करती है। जैसे आपने देखा होगा यदि अगर कोई पिंक कलर को प्रेफर करता है तो उस जो पुरुष होता है उसको एक तरह से ये कहा जाता है कि ये जो चॉइसेस हैं ये तो महिलाओं की चॉइसेस होती हैं, आप कैसे इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लार्जर मुद्दा है जिसमें हम जेंडर को हर जगह डिवाइड कर देते हैं, हर जगह हम हर चीज को जेंडर के नजरिए से देखते हैं। ठीक है, तो ये उस मुद्दे की तरफ इशारा करती है। और कई बार फिर ऐसे में क्या होता है, ऐसी एडवर्टीजमेंट बनती है, जैसे एक तरह की एडवर्टीजमेंट बनी थी जिसके अंदर जो सेक्सुअल वायलेंस होता है उसको काफी ज्यादा एक तरह से बड़ी ही मामूली बात के रूप में दिखाया गया। ठीक है, ऐसी एक एडवर्टीजमेंट बनी थी जिसके अंदर सेक्सुअल वायलेंस को भी ट्रिविलाइज कर दिया गया। ठीक है, और ऐसी एडवर्टीजमेंट बनती है तो फिर सरकार को भी प्रतिक्रिया लेनी होती है और सरकार ने भी ऐसी ही एक एडवर्टीजमेंट पे हाल ही के कुछ दिनों में पहले अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी। उसी तरह से सरकार ने एक और एडवर्टीजमेंट पर रिएक्शन लिया था जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है। उन्होंने लेयर्स शॉट एड, यानी कि लेयर्स शॉट आप जानते हैं एक डिओड्रेंट की एड थी जिसके ऊपर सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी। जो नए रूल निकाले गए हैं, गाइडलाइंस निकाली गई हैं, डिजिटल मीडिया एथिक्स जो कोड के जो 2021 में गाइडलाइंस निकाली गई थी उसके अंदर सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया इसमें दर्ज कराई थी। तो देखते हैं हम, क्योंकि एग्जाम के नज़रिए से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है ये सिर्फ एक खुद में एक एडवर्टीजमेंट का मुद्दा नहीं है। हालांकि उन्होंने सोशल मैसेज एक देने की कोशिश की है, लेकिन उसको एक क्लियर कट तरीके से देना चाहिए था ताकि समाज के अंदर जो मैसेज गया है वो क्लैरिटी के साथ जाए। हो सकता है ये एक कंपनी का अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो, लेकिन जब सोशल मैसेज देना चाहिए तो उसे एक क्लियर कट तरीके से देना चाहिए ताकि सोसाइटी के सभी लोग उसको बिल्कुल वैसे ही इंटरप्रेट कर पाएं जैसे कि उस मैसेज को देने की मंशा बताई गई है। ठीक है, तो ये एक सोशल मैसेज की तरह हम इसको देखेंगे इस एडवर्टीजमेंट को, क्योंकि ऐसे जो सोशल इश्यूज हैं जो महिलाओं के राइट से, जेंडर आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं, हमारे पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये पूरा जो मुद्दा था आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है, मेरे साथ जुड़ना है डायरेक्ट, तो इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। और याद रखेंगे कि पीसीएस सारथी को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।